मैं एक नजर में ही समझ गई थी कि वह टूटा हुआ कटोरा सिर्फ $8 का है, लेकिन फिर भी मैंने उसे खरीदने के लिए $100,000 निकाल दिए। मेरी माँ ने कहा कि मैंने निश्चित ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। तब मैंने उन्हें समझाया कि असली खजाना वह पेंटिंग है जिससे उस कटोरे को लपेटा गया था। मेरी आंखें हर चीज की असली कीमत देख सकती थीं। मजबूर होकर मेरी माँ ने फिलहाल मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया। फिर हम उस पेंटिंग की असलियत जांचने के लिए एक एंटीक शॉप पर गए। उसी समय एक अमीर वारिस और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां आ गए। उसने हंसते हुए कहा कि वह टूटा हुआ कटोरा बिल्कुल नकली है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने घमंड में आकर उस कटोरे को ही तोड़ दिया। फिर भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि असल में मैं तो उस $3,000 की पेंटिंग को बेचना चाहती थी। मैंने पहले सोचा था कि उसे दुकान को सिर्फ $1,000 में बेच दूं। अमीर वारिस और उसकी गर्लफ्रेंड को यह बहुत हास्यास्पद लगा। उसने जिद करके कहा कि पेंटिंग भी नकली है, लेकिन मैंने दुकान के मालिक को भरोसा दिलाया कि अगर वह इसे $1,000 में खरीदेगा तो उसे निश्चित ही फायदा होगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने तर्क दिया कि उस पेंटिंग को कोई भी कभी नहीं खरीदेगा, लेकिन अगले ही पल एक और अमीर आदमी वहां आया और उसने कहा कि वह इसे खरीदने के लिए तैयार है। जब उसने सुना कि कीमत $1,000 है तो उसके असिस्टेंट ने तुरंत $1,000 का बैंक कार्ड निकाल लिया। हमने खुशी खुशी सौदा पूरा कर लिया। उस अमीर आदमी ने मुझे धीरे से कहा कि अगर इस पेंटिंग से उसे फायदा हुआ तो वह जरूर मुझे उसका बदला देगा। फिर वह हमें अपनी कंपनी में ले गया। मैं तुरंत समझ गई कि वह एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है। फिर उसने मेरी माँ से कहा कि उसने अभी अभी वही पेंटिंग $5,000 में बेच दी है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई और तुरंत मुझसे मेरा राज पूछने लगी। लेकिन अगले ही पल मैंने उसके सिर के ऊपर उसकी कुल संपत्ति का नंबर देखा, $40,000। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं अपना राज बताऊंगी, बस शर्त यह है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ ने तुरंत मुझे रोका और कहा कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने हाँ कर दी। हालांकि उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ एक नीलामी में चलना होगा। मैंने आत्मविश्वास से कहा कि मैं उस कार्यक्रम में उसे शानदार तरीके से चमकने में मदद करूंगी। जब हम नीलामी में पहुंचे तो एक अजनबी आदमी आया और अरबपति की खुशामद करने लगा। अरबपति ने बस उसे शिष्टता से मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तभी मैंने उस आदमी के सिर के ऊपर का नंबर काला होते देखा, जिसका मतलब था कि अरबपति पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है।